और सासंग जी जुड़ो, जल्दी जल्दी जुड़ो। जुड़ जाइए। बोलो सदगुरु भगवान की जय। बोलिए परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। बोलिए सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय। बोलिए सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। बोलिए सर्व संत समाज की जय। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु मेहताब, बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। आप नाते जगत में जल मरता संसार, जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहताब। जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज, जग तारण को आ गए सदगुरु प्रियतम नाथ। और सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। घर निराकार जी। सासंग जी आज विचार करेंगे, जैसे हमारे वेदों शास्त्रों ग्रंथों में दर्शाया गया है कि एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है। एक ही परम तत्व है, एक ही परमात्मा है, जिसको हम अनेकों नामों से पुकार रहे हैं, जिसका वैसे कोई विशेष नाम नहीं है। ये परब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वाधार एक ऐसी हस्ती है जो बिल्कुल अनामी है और रंग रूप आकार से परे निराकार है, परम चैतन्य है, हर समय चेतन रहती है, कभी कम नहीं होती, परम चैतन्य स्वरूप है। सुशासन जी ये ऐसी हस्ती है जिस हस्ती के बारे में हमारे वेदों शास्त्रों ग्रंथों में ये बड़े स्पष्ट तौर से बताया गया है कि एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है। अब सवाल उठता है वो ब्रह्म कौन है। अब हमने अपने आत्म अवलोकन करना है, अपना आत्म मंथन करना है, अपना आत्म परीक्षण करना है, आत्म निरीक्षण करना है कि जिस मार्ग पर हम लोग चल रहे हैं
क्या ये मार्ग ठीक है या ये मार्ग ठीक नहीं है? तो साधुसंगत जी, एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है। दूसरी तो एक सिर्फ बेकार की बहसबाजी है, शब्दों के पकड़ जाल के आधार पर बेकार की निरर्थक तर्क वितर्क है। क्योंकि परम तत्व को जानने के लिए, परम तत्व को पहचानने के लिए और परम तत्व के साथ इस पारब्रह्म निर्गुणाकार परमेश्वर के साथ जो ये सत्ता हमारे दाएं है, हमारे बाएं है, हमारे आगे है, हमारे पीछे है, हमारे नीचे ऊपर है, हमारे नीचे है, ये मैं बार बार आपको साधुसंगत जी से लिए बताता हूं कि जिस परम हस्ती का, जिस परम सत्ता का, जिस परम चैतन्य है पने का आपको ज्ञान दिया गया है, आपको बोध कराया गया है कि देखो इस परमेश्वर से सिवाय दूसरा कोई नहीं है, यही वो परमेश्वर है, यही ईश्वर है, यही अल्लाह है, गॉड है, वाहिगुरु है। जमीन और आसमान के बीच जगह जो ये खाली है, यही राम, यही अल्लाह दुनिया का वाली है। सो हम ये अज्ञानतावश जब तक ज्ञान नहीं होता, जब तक अपने स्वरूप का असली पता नहीं होता, तो तब तक साधुसंगत जी हम इस बाहर के संसार को, जो ये दृष्टिमान जगत है और इस पंच भौतिक शरीर को, इसको ही सब कुछ समझते रहते हैं। लेकिन जब साधुसंगत जी ये जानने की बात आती है कि वो ब्रह्म कौन है, वो ब्रह्म कहीं से आएगा नहीं आपके पास, कहीं आपसे जाएगा नहीं, ब्रह्म आपके हमेशा साथ है। ये परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व हमेशा आपके अंगसंग था, अंगसंग है और अंगसंग रहेगा। तो जब तक ये मनुष्य का शरीर आपके पास उपलब्ध है, जब तक ये आपके पास है, आपके शरीर में जान है, प्राण है, आप जिंदा हैं, आप चल फिर रहे हो, आपके शरीर के सभी अंग काम कर रहे हैं, तो तब भी ये आपके साथ रहेगा। और जब ये परम तत्व के अंदर पांचों के पांच तत्व विलीन हो जाएंगे, तब भी आपकी जो जीवात्मा है, इसके अंदर जो आत्म तत्व है, उसके अंग संग रहेगा। तो जब तक संसार में रहना है, तब तक इसको जान लेना है, इस हस्ती को जान लेना है, इस हस्ती को पहचान लेना है, जानकर पहचान कर फिर इसके ऊपर साधुसंगत जी ध्यान करना है, फिर निश्चय ही कामयाबी मिलेगी। यही अध्यात्म के अंदर सफलता की कुंजी है, यही अध्यात्म के अंदर एक की टू सक्सेस है। और सारा अध्यात्म का सार यही है कि जो परमेश्वर को, परमात्मा को, परम तत्व को, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु को, जो भी आप अपने नामों में पुकार रहे हैं, जो बिना जाने ही मानना शुरू कर देता है, सपोज कर लेता है, सपोज कर लो परमात्मा ऐसा है, सपोज कर लो परमात्मा ऐसा है, मान लो भगवान ऐसा है। और यही कारण है कि आज जितने भी इंसान हैं उतने ही भगवान हैं। हर एक इंसान का अलग अलग भगवान है, क्योंकि उसने एक कल्पना की हुई है और उसी कल्पना के बस इर्द गिर्द उसका जीवन घूम रहा है। तो ऐसी भक्ति मार्ग में ये ऐसी कल्पनाओं में नहीं उलझना है। पहले अपनी मंजिले मकसूदा को देखना है, जहां मैंने जाना है। इस पहेली को जानने के लिए कि मेरी मंजिल कहाँ है, मेरा लक्ष्य क्या है, मनुष्य जीवन मिलने का प्रयोजन क्या है, मैं इंसान क्यों बना हूं, क्या किसी विशेष उद्देश्य के लिए मुझे मानव शरीर मिला है? बिल्कुल। ये मनुष्य जन्म, ये टॉप ऑफ द क्रिएशन बताया गया है साधुसंगत जी की। जितनी भी क्रिएशन है, जितनी भी ये कायनात है, जितना भी ये दृष्टिमान जगत है,
इसके अंदर जितने भी लिविंग शरीर हैं, लिविंग क्रिएचर्स हैं, जोनियां हैं, उनमें टॉप ऑफ द क्रिएशन ये इंसान है। और ये मनुष्य जन्म परमेश्वर का परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परमात्मा एक बहुत ही बेशकीमती, जिसकी कोई कीमत नहीं है, एक बेशकीमती उपहार दिया गया है। परमेश्वर ने हमें एक सौगात दी है। तो जितने दिन तक भी ये नश्वर जो शरीर है हमारे पास है, इसके अंदर जो रहने वाला अविनाशी तत्व है, जो आत्म तत्व है, जो परमात्म तत्व है, इसको किसी समय के सदगुरु के माध्यम से, समय का जो लिविंग मास्टर है, समय का जो परिपूर्ण ब्रह्म को जानता है, पहचानता है, जो परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का, जिसने इसको खुद देखा हो वो ही दिखा सकेगा। जिसने खुद जाना हो सदगुरु भगवान की कृपा से, परमेश्वर के अनुग्रह से, वो ही इस रहस्य को जना सकता है। सो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में पावन उपदेश देते हुए कहा कि हे अर्जुन, जो मुझे तत्व से जानते हैं, जो मुझे निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार सार शब्द के रूप में अर्जुन मुझे जानते हैं, वो मेरे दाना बिना भक्त हैं, वो मेरे रेयर एंड द रेयरेस्ट भक्त हैं। सो इसलिए सासंग जी, ये जो देहधारी जो शब्द बैठा है, जो शरीर लेकर जो शब्द बैठा है, परम तत्व की अपनी इच्छा हुई, परमात्मा की अपनी इच्छा हुई कि उसने आप जैसा और मुझ जैसा ये शरीर धारण कर लिया और एक मनुष्य, आम मनुष्य के रूप में बनकर हम सब लोगों के सामने हमारा सदगुरु आता है। वो अपना काम करके चला जाता है, फिर नया आ जाता है, नया फिर अपने क्लास को अपने तरीके से पढ़ाता है समय के अनुसार, क्योंकि जो वक्त का गुरु होता है वही वक्त के कानून को समझता है और वही वक्त के कानून को हमें समझा सकता है। सो इसलिए एक ही ब्रह्म है, एक ही ब्रह्म है। अब वो ब्रह्म कौन है ये आज समझना होगा। देखो, हमारे पास दो विचारधाराएं हैं, एक सगुण ब्रह्म है, दूसरा निर्गुण ब्रह्म है। और जो परम तत्व है वो निर्गुण भी है, सगुण भी है, साकार भी है, निराकार भी है। लेकिन निराकार, हमारे निराकारी जागृति मिशन में परमात्मा के निराकार, निर्गुण निराकार स्वरूप को क्यों बताया जाता है? क्योंकि ये जो परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है सासंग जी, इसको इसलिए बताया जाता है कि क्योंकि ये बिल्कुल विशुद्ध है, बिल्कुल ये प्योर है। अगर दुनिया के अंदर कहीं प्योरिटी और श्योरिटी है तो वो सिर्फ इस परम तत्व के अंदर है। और सब चीजें इस संसार की सब बदलती रहती हैं, सब समय समय के अनुसार जिनमें परिवर्तन आता रहता है। तो इसलिए सासंग जी, अब ये ब्रह्म हमें कैसे मिलेगा? क्या ये ब्रह्म है, कौन है, कहाँ रहता है? तो मैं आपको सासंग जी स्पष्ट तौर से ये बताना चाहता हूं कि ब्रह्म पहले भी आपके साथ था, अब भी आपके साथ है। जब ये पांच के पांच जो तत्व हैं, इन पांचों तत्वों में समा जाएगा ब्रह्म, तब भी आपकी आत्मा के साथ रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि ना कर्तासी ना भुक्तासी मुक्तेवासी सर्वदा। ध्यान से सुनना है, ना कर्तासी ना भुक्तासी मुक्तेवासी सर्वदा। सो ये जो परम तत्व है ये हमेशा मुक्त था, मुक्त है, मुक्त रहेगा। ये जो ब्रह्म है, ये जो पार ब्रह्म है सासंग जी, क्योंकि ब्रह्म और पार ब्रह्म क्या देते हैं? भी ये ब्रह्म है, ये पार ब्रह्म है, यही ब्रह्म ही पार ब्रह्म है।
इसका छोटा जो स्वरूप है वो उसको हम ब्रह्म स्वरूप कह देते हैं, जो विशाल स्वरूप है उसको पार ब्रह्म स्वरूप कह देते हैं। यानी कि ये जो निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, ये ऐसा नहीं है कि ये आकाश तत्व तक सीमित है, ये आकाश तत्व से भी आगे है। और तीनों के तीन काल में ये सत्य रहता है। ये पहले भी सत्य था, अब भी सत्य है और आगे भी सत्य रहेगा। तो अब इस रहस्य को कैसे जाना जाए? इस रहस्य का जो सीधा साधा और बड़ा सटीक समाधान है साध संगत जी, वो है समय का सदगुरु, समय का हाकम और इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार परम तत्व को जानने की और कोई दूसरी युक्ति नहीं है। तो इसलिए साध संगत जी ये बात भली भांति जाननी है, भली भांति हमने पहचाननी है। और इसमें कोई गुरेज वाली बात नहीं, कोई दो राय वाली बात नहीं है कि शब्द ही जो है वो परम तत्व जो है वो ही देह रूप धारण करके आता है। सो ये जो ब्रह्म है ये हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है, सब जगह यही ब्रह्म है। तो बाहर तो आपने इसको देख लिया, बाहर तो इसके दर्शन कर लिए, लेकिन बाहर का दर्शन करने से हमारी बात पूरी नहीं हो जाती है। हमारी यात्रा अभी शुरू हुई है। अभी हमारी यात्रा शुरू हुई है, अभी हमारी यात्रा पूरी नहीं हुई है। सो हमारी यात्रा अभी शुरू हुई है साध संगत जी। बाहर इस ब्रह्म को देख कर, इस निराकार परम तत्व को देखकर अभी तो यात्रा शुरू हुई है। अब आपने बाहर को देख लिया, आपको विश्वास हो गया कि हाँ बाहर परम तत्व है, ये बिल्कुल निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है। अब इसको अंदर कैसे देखेंगे? जब तक अंदर आप इसका साक्षात्कार नहीं कर लेते, जब तक अंदर के जितने भी हमारे आत्मिक मंडल हैं उनकी आप सैर नहीं कर लेते, जब तक आपके अंदर में शब्द धुन प्रकट नहीं हो जाती, जब तक आपको दर्शन ज्योति स्वरूप जो परमेश्वर है उसका दर्शन दीदार नहीं हो जाता साध संगत जी, तो तब तक हमारी जो कही गई कई बातें हैं वो अधूरी रह जाती हैं। इसलिए ये हमने सबसे पहले समझना होगा और ये जानना होगा कि अंदर जो है मन मंदिर तन वेश कलंदर काटी तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बस्त है बौर जन्म ना आवा। कि एक ऐसा शब्द है हमारे प्राणों में बसा हुआ है, एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा सार शब्द है जिसके होने से सब कुछ है और जिसके ना होने से कुछ भी नहीं है। जो सार शब्द है साध संगत जी, सार शब्द को समझना है, सार शब्द को समझना है, कंक्लूजन को समझना है। सो वो जो ब्रह्म है हमारे अंदर किस तरीके से बसा हुआ है, जिसको कहते हैं भी एक ही ब्रह्म है। बाहर तो आपने देख लिया, अब अंदर देखना है। सो हमारे अंदर ही साध संगत जी, हमारे अंतर में ही प्रेम का और ज्ञान का जो स्रोत है वो हमारे अंदर है। प्रेम और ज्ञान का स्रोत हम सब के अंदर है, परंतु बिना ज्ञान से, बिना ध्यान से, बिना साधना से, बिना आराधना से उस सोर्स का पता नहीं चलता। जब सदगुरु भगवान की दया मेरी
भरी नजर होती है, दया भरा हाथ हमारे ऊपर होता है, तो फिर ये जो वास्तविकता है तब इसका पता चलता है। सो हमारे अंदर ही प्रेम और ज्ञान और अमृत का स्रोत है। अमृत पियो अमर हो जाओ, अमृत तो तेरे पास रे, पांदा नहीं आप अपना छीन ले, अमृत तो बंदे जास रे। जो प्रेम का, ज्ञान का और अमृत का जो स्रोत है शासन नदी हमारे अंदर, तो जो प्रेम का, ज्ञान का और अमृत का स्रोत हमारे अंदर है शासन जी, वो तभी पता चलेगा जब हमें कोई परिपूर्ण ब्रह्म को जानने वाला सदगुरु मिलेगा। जैसे मिर्ग की नाभि में कस्तूरी होती है, मिर्ग की नाभि में कस्तूरी होती है, उसको खुशबू आती रहती है और वो जंगल में उसको ढूंढता फिरता है भी ये खुशबू कहाँ से आ रही है। ऐसे ही हम आपको भी ये एहसास तो होता है कि हमारे अंदर कोई ना कोई ऐसी हस्ती है जो हमारी पहुंच से परे है, जो मन के मनन से परे है, जो बुद्धि के विचार से परे है और जो चित्त के चिंतन से परे है। ऐसी कोई ना कोई हस्ती हमारे अंतर में जरूर है। ऐसा आप भी कई बार ऐसा आपके अंदर विचार आता होगा। तो जैसे मिर्ग की नाभि के अंदर कस्तूरी होती है, परंतु मिर्ग उस कस्तूरी की खोज में साध संगत जी जंगल में घूमता है, विचरण करता है। ऐसे ही मनुष्य सुख, शांति और आनंद की खोज में बाहर भटकता है। ऐसे ही ये जो मनुष्य है सुख की, शांति की और आनंद की खोज में ये बाहर भटकता है और बाहर के जितने भी सांसारिक पदार्थ हैं, जितने भी रसास्वादन हैं, जितने भी सुख भोग उपभोग हैं, उन सब को करने के बाद में भी साध संगत जी फिर भी इसको जीव को जब सुख और शांति और आनंद नहीं मिलता और जो मिला है वो क्षणिक है और उस क्षणिक सुख के पीछे फिर बहुत दुख झेलना पड़ता है, बहुत दुख उठाना पड़ता है, पश्चाताप करना पड़ता है। तो इसलिए जितने भी सुख है वो साध संगत जी मोमेंटली है, क्षणिक है, क्षण भंगुर है। जो परमानेंट आनंद है, जो स्थायी जो आनंद है, जो हमेशा रहने वाला आनंद है, वो भी आपके अंदर है, हम सबके अंदर है। लेकिन ये जीव, जैसे आपको मैंने मिर्ग का उदाहरण दिया कि मिर्ग की नाभि के अंदर कस्तूरी होती है, लेकिन वो उसको ढूंढता हुआ बाहर फिरता है, भटकता बाहर है। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य के अंदर वो प्रेम का, ज्ञान का, अमृत का, आनंद का जो स्रोत है